50 लोगों ने कहा अश्विन को ओवर द 5 टेस्ट मैचेस, अश्विन को निकाले, फारग है, रोहित को निकाले, कंसाना है, फारग हो गया, खत्म हो गया। तो ये सारी बातें देखें, आज तो कई आएंगे क्लेम करेंगे उन्होंने, क्योंकि वो बना के रखते हैं क्लिप्स, कौन सा देना है कौन सा नहीं। हमारा तो स्ट्रेट होता है, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। रूट का आपको इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट हुई थी, कहा था खतरनाक है, वो तो पहले अपनी नॉन कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। 36 5 विकेट हॉल, तो अब 2 और लेगा तो शेन वॉर्न का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। 37 पे वो खड़े हुए, दिस इज व्हाट यू सेड, सही बात है। और फिर आगे वैसे रिचर्ड हेडली भी कमाल ये है, 86 मैचेस में 36 बार ये काम किया रिचर्ड हेडली, वाह कमाल, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स था वो तो। स्पिनर में आप बिग फोर वो थे, वो बिग फोर थे, इमरान, कपिल, हेडली, बॉथम, इंडिया की तरफ से कमाल कर दिया, इंडिया की तरफ से टॉप पे ऊपर चले गए ये। अब अश्विन, अब इनसे ज्यादा किसी और के फाइफर नहीं है। कुंबले का रिकॉर्ड पीछे तो छोड़ दिया, वो 35 थे, इसकी 36 हो गई है, और वो 132 टेस्ट मैचेस, इसका ये 100वां टेस्ट मैच है। तो फर्क आप देख लीजिए, काफी वाजे है। और उसके साथ साथ सिर्फ 2 और लेगा तो सेकंड नंबर पे एवर चला जाएगा। मुरली तो फिर बहुत टेस्ट मैच खेले, 67 उसके विकेट हॉल है, वो 2 डबल करने पड़ेंगे, मुरली तो फिर नेक्स्ट लेवल है। एनीवेज दोस्तों, ये सीरीज ओवरऑल जो तमाम हुई है, 4-1 इसका रिजल्ट रहा है, और बहुत ही बेहतरीन, जैसे भी मैंने इंटरव्यू में बोला, कप्तानी को लेके थोड़े से मसले मसाइल थे, कप्तान की परफॉर्मेंस को लेके, खुद जाती परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो भी अच्छी बात है। रन आना शुरू हो गए, मौसम सब कह रहे थे कि जी रन आएंगे, और उसमें से थोड़ी तशवीश थी, क्योंकि पहले 2 मैचेस में इस तरह रन नहीं आए, और जब कप्तान से रन ना आए तो फिर मजा नहीं आता। जो आपको लीड कर रहा है, सीनियर बैट्समैन है, उसको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। जायसवाल, ही वाज अमेजिंग, ही वाज सुपर थ्रू आउट द इनिंग्स, 2 डबल सेंचुरियां भी बनाई हैं, 700 रन, आसान काम नहीं है ये करना, और एज के एतबार से तो बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई है। 30 ही तो उसकी सीरीज है टोटल, 4 मैच खेले हुए थे इस सीरीज से पहले, तो करते कराते आपके सामने है रिजल्ट। ही वाज टू गुड। गिल, थोड़ा सा टाइम लिया उसने शुरू में, मतलब नई परफॉर्मेंस आई 1-2 मैच, उसके बाद से देखिए 2 सेंचुरियां भी आई हैं और कमाल कर दिया, बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। फिर आगे जोरेल, विकेटकीपर बैट्समैन, कैसे पिछले मैच में उसने अपनी टीम को जितवा ही दिया, और जितवाने के बिल्कुल वहां पे लाके खड़ा किया, फिर बाकी उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आई, मैच जीत गए। तो उसने उस सूरत में परफॉर्म किया कि जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। ही वाज अमेजिंग। सरफराज ने बताया कि भाई उसमें दम है, हाँ थोड़ा सा और पेशेंस दिखाने पड़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो ही इज गुड। उसने भी आपने अच्छे खासे फैंस बनाए हैं। एक मैच में आकाशदीप को चांस दिया आपने, उसने भी बताया कि अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मर को चांस देंगे तो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। पॉडिगल इस इनिंग्स में वो भी लाजवाब था। तो ये सारे यंगस्टर्स हैं, बीच में पाटीदार एक रह गया जो नहीं परफॉर्म कर सका, बाकी सबने ये यंगस्टर्स ये सारे सबने परफॉर्म किया। कुलदीप यादव, again he proved his point that why he is one of the best in the business and you should not keep him out very often, and this is what they do. और जब जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन बहुत अच्छी मतलब इनका चल रहा हो तो इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इन, लेकिन उसने ये काम किया है, अपनी जगह बनाई है, परफॉर्मेंस भी दिखाई है। और वो भी अभी मैंने जैसे बताया इंट्रो में, इतनी उसकी एज नहीं है, 10-12 टोटल तो मैच खेला हुआ है, 6 साल पहले उसका डेब्यू हुआ था, तो उसको भी उसने भी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। पहली इनिंग में जो उसने ऊपर के 5 आउट किए, कोलैप्स उसी की वजह से तो हुआ है। तो ये सारे यंगस्टर्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल। सिराज, बुमराह, बॉलिंग अटैक, आगे फिर स्पिनर साथ में जो है, बॉलिंग अटैक बड़ा लाजवाब बन गया है। और अभी तक वो मिस्ट्री है पहले मैच वाली कि 400 रन वो क्यों खाए इन बॉलर्स ने, लेकिन खैर उसमें वेरिएशंस की अब थोड़ी कमी है। जडेजा और अक्षर की निस्बत बेहतर है कि कुलदीप साथ में जुड़े, अश्विन, और वो फिर मिल मिला के ये तो अब साबित हो गया। तो चलो, इंसान कोई हल्की फुल्की गलतियां करता है फिर सीखता है, तो रिजल्ट आपके सामने है। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, लाजवाब परफॉर्मेंस। और ये बात के कुछ विराट कोहली जैसा एक बड़ा खिलाड़ी, इम्पैक्टफुल खिलाड़ी, इंडिया उसके बगैर सीरीज खेला नहीं है पिछले बहुत ही लंबे अरसे तक, और वो बहुत ही हर तरफ आपको नजर आता है, फील्ड में भी और मोटिवेट करना, उसका जो उसकी कमी थी वो सबसे ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जो है वो आप समझे कि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था उससे भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वो 4 मैच की सीरीज थी, 3-1 से जीती थी, ये 5 मैच की सीरीज है, 4-1 से जीती है।
तो रिजल्ट उससे भी ज्यादा नहीं, अच्छा उस है। वक्त वो धूम धड़का नहीं था ना इंग्लैंड का, कि बैट बॉल नहीं है, कप्तान नहीं था, वैसा वैसा कोच नहीं था। अब तो भाईजान इसकी बड़ी धूम थी, पूरी दुनिया में एक डंका बज रहा था। अब देखना, और पहला टेस्ट मैच 190 की लीड कंसीड करके जीतना, तो एवरीबॉडी हैज रिटन ऑफ इंग्लैंड, हैट्स ऑफ टू रिजवान हैदर, ओनली रिजवान हैदर स्टैंड बाय हिज वर्ड्स एंड पीपल वर आस्किंग यू, हाँ जी उड़ दसो, आपने कहा 4-1। Ashwin, what a champion bowler, magician, और बेस्ट बॉल विल आल्सो ह्यूमिलेटेड इन नेक्स्ट सीरीज जी इंशाल्लाह। हाँ यार, कुछ कर ले हम भी, कोई बेहतर कोई परफॉर्मेंस दिखा दें। हमारे पास बहुत अच्छा चांस था पिछले वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आके खेलना था, हमने बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में जाके खेलना था, तो हमने फायदा नहीं उठाया यार, अपनी उल्टा बेइज्जती भी करवा ली है। 8 मैचेस थे हमारे घर में, हम एक भी नहीं जीत सके, कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो आई होप जब से बाहर के 6 में से हमने 4 जीते, हाँ, तो घर का एक एक मैच श्रीलंका, एक वेस्ट इंडीज, 2 बांग्लादेश। अश्विन तो एब्सोल्यूट चैंपियन ही है जी, नो डाउट अबाउट इट। तो गाइज, कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इंडिया विन बाय एन इनिंग एंड 64 रन्स। कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया की थ्रू आउट द सीरीज, और सीरीज जीत रही है 4-1 से। कमाल की गेंदबाजी, और इंग्लैंड की बेसबॉल दफन हो गई है यहीं पर इंडिया में आके, और सीरीज जीत रही है इंग्लैंड, हार गया है सीरीज। बड़ी बेइज्जती करके रख दी है इंडिया ने इंग्लैंड की सीरीज के अंदर, और व्हाट अ परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना है, चलिए देखते हैं। तो इस सीरीज में जो बात है वो ये है कि सीरीज से पहले आपसे कहा था कि 4-1 से सीरीज जो है वो इंडिया अपने नाम कर लेगा, 4-1 से, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। 4 मैच इंडिया के नाम है और 1 मैच इंग्लैंड के नाम है, तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बिल्कुल निशाने पे 100% बात ठीक हुई है, और इंडिया ने कर दिया कमाल, इंडिया ने कमाल कर दिया है और लगाम डाल दी है बेसबॉल को। बेसबॉल को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है जब से वो बेसबॉल के तौर पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और सीरीज की हाँ, बेसबॉल को शिकस्त हुई है ना, मतलब सीरीज की शिकस्त हुई है, हारी तो है बेसबॉल, मतलब सीरीज पहली दफा हारी है। हाँ, तो भाईजान वही ना, सीरीज ही हारी है ना भाईजान, बात आपके पकड़े जाते हैं ना, आप समझ नहीं रहे, आप इतने इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में, सिवाय आपके इस दुनिया में रखा क्या है। चलें, नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। अच्छा जी, लोग पूछ रहे हैं समीर भाई कहाँ है, 4-1 हो गया तो यार वो मैंने अभी कहना था, आपने पहले कह दिया यार, पता नहीं कहाँ है वो, प्रेडिक्टर को लिखेंगे आज, अपना नाम चेंज करेंगे, 4-1 हुई है। शानदार सीरीज का रिजल्ट निकला मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। रिजवान हैदर साहब, ये रवि शास्त्री साहब ने कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड के हाथ कुछ नहीं आया, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इंग्लैंड के हाथ इस सीरीज में पहला टेस्ट मैच जरूर जीते हैं, बाकी चारों टेस्ट मैचों में चारों खाने चित, और ये उनकी एक वर्स्ट एवर डिफीट में से, या धर्मशाला में लोग कह रहे थे पेसर्स को करेगी। मैंने आपसे कहा था, ऐसा लगता है जो लोग कह रहे थे कि ये ऊपर पेस है और अंदर जो है ना इसके स्पिन है, तो देखे स्पिन वेब है। अब एंडरसन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे वो विकेट ले जाएंगे, जो ऑर्डिनरी होंगे रह जाएंगे। एश्विन, व्हाट अ चैंपियन, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ सर्वेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट। डेब्यू मैच 5, 25वां मैच 5, 50वां मैच 5, 75वां मैच 5, और 100वां मैच 5, 36 बार द ग्रेट अश्विन 36 टाइम्स फाइबर ले चुका है टेस्ट मैचों में, सिर्फ एक 5 की दूरी पे है शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ने में, वो 37, और मुरलीधरन तो भाईजान बहुत आगे है, बहुत आगे है। लेकिन अश्विन ने तमाम चीजों को, यानी अगर कोई क्या कहते हैं क्रिकेट एंड अश्विन मेड फॉर ईच अदर, तो इट वोंट बी रॉन्ग। जितनी बैकिंग बाकियों को मिली, अगर इतनी बैकिंग अश्विन को स्पेशली क्रूशियल मैचेस में, स्पेशली आपको अच्छी तरह याद होगा 2016-17 में जब आप क्लीन बोल्ड करते थे रोज टीवी पे, तो आपने एक सवाल किया था मुझसे कि ये चाहल और कुलचा की जोड़ी का आपने कहा था, तो मैंने आपको नो फोर्थ डे ऑफ दिस टेस्ट मैच, 3 दिन के अंदर अभी एक सेशन पूरा रहता था, तीसरे दिन का भी तो हो गया काम तमाम,
और इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। सो गाइज, जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया इन दिस सीरीज और इन दिस मैच ऑल्सो। और ये मैच तो जीता एक इनिंग और 64 रनों से, और इस सीरीज को बैंग ऑन कर दिया 4-1 से। कमाल की सीरीज गई है इंडिया के लिए, और सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी इंडिया की। पहला मैच हारे, उसके बाद मुड़कर नहीं देखा, वापसी की, दूसरे मैच में जीता, तीसरा मैच बुरी तरीके से रोंदा, चौथा मैच जीते, और उसके बाद फिर आखिरी तो ये 5वां मैच जो आसानी से टीम इंडिया ने जीत लिया। एक इनिंग प्लस 64 रन्स किए, जीत आई है इंडिया के लिए। इंग्लैंड आर क्लूलेस आफ्टर फर्स्ट टेस्ट मैच, क्लूलेस और एब्सोल्युटली क्लूलेस, और कुछ भी वापसी नहीं कर पाए इंग्लैंड इस मैच के अंदर। इस सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाए, और वो भी पता नहीं कैसे 190 प्लस की इनिंग इंडिया ने ले ली थी। तो कमाल की परफॉर्मेंस। और सीरीज की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल, 700 प्लस रन इन दिस सीरीज, 2 डबल 100 किए हैं, और कमाल की परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा ने भी 2 शतक लगाए हैं, सुमन गिल ने भी शतक लगाए हैं 2। और बॉलिंग की बात की जाए तो अश्विन 5 विकेट हॉल अपने 100 टेस्ट मैच के अंदर, और पहली इनिंग में कुलदीप ने लिए थे 5 विकेट हॉल, और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कमाल की परफॉर्मेंस, सीरीज़ अपने नाम कर ली है, और लगातार 2012 या 13 से लगातार इंडिया सीरीज़ जीतते आ रहा है घर में, और एक भी सीरीज़ नहीं आ रहा है, और एब्सोल्युटली बैंग ऑन दिस सीरीज़ ऑल्सो। और इंग्लैंड बेसबॉल काफ़ी कर रहा था, लेकिन बेसबॉल को भी दफन करके रख दिया इंडिया ने। इंडिया के आगे, इंडिया में बेसबॉल वगैरह कोई सी भी बॉल नहीं चलेगी। तो इंडिया बैंग ऑन दिस सीरीज़, और व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। रोहित शर्मा कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी।